This is your 12th accountancy class. Chapter name is admission. Today I am going to take illustration number 40. Illustration number 40. First I am preparing working note. X and Y are partners with ratio 5:3. March 1, 2017. 1st March 2017 को new partner is admitted Z. The new profit sharing ratio between X, Y, Z 4, 3 and 2. Z brought 1 lakh as his capital लेकर आया 1 lakh in cash. Here he brought capital in cash but could not bring any amount for goodwill. लेकिन वो goodwill नहीं लेकर आया, goodwill नहीं लाया. The firm's goodwill on Z's admission. जब Z admit हुआ तो firm की goodwill 1,80,000 given. 1,80,000 given. X and Y decided that Z can bring his share of premium for goodwill later on. वो जल्दी ही लेकर आएगा. And it can be adjusted against his share of profit. या फिर उसके प्रॉफिट में से निकाल लिया जाएगा. At the time of Z admission, goodwill exists in books 2,40,000. क्लियर? अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ध्यान से देखना है. जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है हमेशा गुडविल लाता है, लेकिन वो गुडविल नहीं लाया तो डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल का क्वेश्चन है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो की आपको जरूरत पड़ेगी. सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू. एक्स का निकालोगे 5/8. ओल्ड इज 5/8 माइनस 4 और 3 7 और 2 9 4/9. एक एलसीएम 72 इज एलसीएम. 8 9 are 9 5 are 45 माइनस 9 से करो. 9 8 are 72, 8 4 are 32. 13/72. Clear? X का sacrificing ratio is clear. Now the turn of Y. Old is 3/8. Old is 3/8. New is 3/9. Take LCM 72. 8 9s are 9 3s are 24. 9 8s are 8 3s are 24. 3/72. तो इनका रेशियो बना 13:3. इज इट क्लियर? एक्स और वाई का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 13:3. क्लियर? आपका अब चाहिए हमें गुडविल. नया पार्टनर गुडविल नहीं लाया. इट डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश का केस है. अब इसकी गुडविल है ही नहीं तो हम निकालेंगे कैसे? जब भी नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो फर्म की गुडविल को यूज करके हम उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं. तो Z's शेयर ऑफ गुडविल, फर्म की गुडविल 1,80,000 into his share 2/9. अगेन सी वेरी केयरफुली. जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता और उसकी वैल्यू ना दी हो, कैसे निकालोगे? फर्म की गुडविल इनटू में उसका शेयर. 9 से डिवाइड करो 20,000. द वैल्यू इज 40,000. क्लियर? अब जेड की गुडविल जो नहीं लेकर आया कैश में, उसकी वैल्यू आ गई आपके पास 40,000. अब इसका रोल फिनिश. क्लियर? अब हमारे पास ये गुडविल रह गई एग्जिस्ट इन बुक्स. इसको बोलते हैं ऑलरेडी अपीयर्ड. क्लियर? जो एग्जिस्ट करती है बुक में उसको बोलेंगे ऑलरेडी अपीयर्ड. ऑलरेडी अपीयर का क्या मतलब है कि जो ऑलरेडी बुक्स में है
बुक्स में है का मतलब है कि वो सिर्फ इन दोनों की है, एक्स और वाई की। ऑलरेडी अपेयर का मतलब वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की है, तो उसके ऊपर राइट भी ओल्ड पार्टनर्स का होगा। ओल्ड पार्टनर्स इसको अपने घर लेकर जाएंगे। तो एंट्री क्या की जाएगी इसकी, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्लियर, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल की वैल्यू 2,40,000, राइट हियर 2,40,000, द वैल्यू इज 2,40,000। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड में। किस में करोगे, ओल्ड में। ओल्ड इज 5:3, 5:3। जब 5:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे इट विल बी 1,50,000 और नेक्स्ट इज 90,000। 1,50,000 एंड 90,000 जनरल हो गई इसकी। अब बारी आ गई नए पार्टनर की गुडविल की। कैश में तो लाया ही नहीं, तो कैश की एंट्री नहीं करोगे, लेकिन कैश में क्या लाया, कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इज गिवन टू यू 1 lakh, राइट हियर 1 lakh। क्लियर, अमाउंट इज 1 lakh। थर्ड, गुडविल लाने की एंट्री नहीं की जाएगी क्योंकि वो लाया ही नहीं है, लेकिन गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी किससे, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई। ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड ना कहकर हम इसको कहेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। द वैल्यू इज 40,000, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 13:3, 13:3। जब इसको डिवाइड करोगे अमाउंट विल बी 32,500 एंड 7,500। इज इट क्लियर नाउ? Sure, clear. Now I am taking illustration number 42. I am only going to clear the concept. You are to do yourself. Clear? P and Q, दो पार्टनर्स। The ratio is given 7:3, 7:3। R एडमिट हो रहा है 2/7 शेयर के लिए, R एडमिट हो रहा है 2/7 शेयर के लिए। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड, गुडविल अपीयर्ड, अपीयर्ड वर्ड आ गया। अपीयर्ड पर किसका राइट है, P और Q का, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में। द वैल्यू इज गिवन 1 lakh। क्लियर, प्रिपेयर द नेसेसरी जर्नल एंट्री इफ आर कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और आर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। दो कंडीशंस गिवन है, जब वो कैश में नहीं लाया और जब वो कैश में लाया है। सबसे पहले हम गुडविल अपीयर की एंट्री करेंगे। इसके ऊपर राइट किसका होगा, पी और क्यू का। पी डेबिट, क्यू डेबिट। ऑलरेडी अपेयर के लिए वर्ड क्या डालते हैं, गुडविल, गुडविल अकाउंट। अमाउंट इज गिवन 1 lakh, अमाउंट इज गिवन 1 lakh। 7:3 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 70,000 एंड 30,000, 70 और 30। क्लियर, इसका काम हो गया हमारा फिनिश। गुडविल का अमाउंट जो इसको लाना था दैट इज 80,000। टू कंडीशन है, डज नॉट ब्रिंग और ब्रिंग। ठीक है, अभी हम ले रहे हैं डज नॉट ब्रिंग। डज नॉट ब्रिंग में सिंगल एंट्री, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। तो आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू P to Q,
R is coming for 2/7. No condition is given. When no condition is given, then old equal to sacrificing ratio. Then old is equal to sacrificing ratio. Current account will be 80. ठीक है, 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 56,000 and 24,000. क्लियर. अगला केस, जब वो कैश में लेकर आएगा, कैश में लाएगा, तो फर्स्ट एंट्री आप क्या करोगे, लाने की बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. अब फर्क देखो, ऑलरेडी अपीयर थी तो हमने लिखा सिर्फ गुडविल. जब ऑलरेडी अपीयर थी देन वी हैव रिटन ओनली गुडविल. जब नया पार्टनर गुडविल लाएगा तब हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल. दोनों में डिफरेंस क्लियर. अमाउंट इज 80,000. अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करो. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू. किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी, ओल्ड रेशियो में, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो ओल्ड के बराबर होगा 7:3. अमाउंट इज 80,000.